हाँ जी, कैसे हो सारे। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं पासला व्लॉग्स। और आज की वीडियो में मैं इन 3 परफ्यूम्स का रिव्यू करने वाला हूँ जो कि वाइल्ड स्टोन की तरफ से आते हैं और इनकी पैकेजिंग ऐसे ही ये डिलीवर हुए थे और इसकी प्राइसिंग कुछ 575 रुपये के आसपास है। बॉक्स के ऊपर 675 लिखा हुआ है लेकिन अमेज़ॉन पे लिस्टेड है 575, जैसे कि आप यहाँ पे फ़ोटो में भी देख सकते हो। और मैंने इसे ख़रीदा है 420 रुपये के आसपास। और इसमें 3 परफ्यूम्स हैं, तीनों के तीनों जो हैं वो मेटल केन्ड बॉटल्स में आते हैं। नो गैस परफ्यूम्स है, एक बार में एक ही स्प्रे छोड़ते हैं, वैसे वाले परफ्यूम्स है जैसे कि आप देख सकते हो। तो तीनों का रिव्यू एक एक करके मैं आपको बताता हूँ इस वाली वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टोन के बारे में। तो नाम के हिसाब से सबको लगेगा, जैसा कि मुझे भी पहली दफ़ा लगा था कि वाइल्ड स्टोन ने इस परफ्यूम का नाम स्टोन रखा है तो इसमें अर्दीपन होगा, अर्दीपन बोल रहा हूँ, सौंधापन होगा, अर्दीनेस होगी। तो ऐसा नहीं है। इसका जैसा नाम है और जैसा इसका परफ्यूम का जो कह लो कि जैसी इसकी खुशबू है वो इसके नाम के बिल्कुल उल्ट है। तो सबसे पहले जो कंपनी इसके नोट्स बताती है वो बताता हूँ आपको। तो टॉप नोट में उन्होंने बताया है कि लवेंडर का नोट है, बर्गमो का नोट है, मैंड्रिन का नोट है। बेसिकली आप इसको समझ सकते हो कि टॉप नोट में कंपनी कह रही है कि सिट्रसी नोट आएगा। जो मिड नोट है उसमें ऑरेंज ब्लॉसम और जूनिपर बेरीज इनका नोट बताया है उन्होंने। बेस नोट में बताया है उन्होंने सैंडलवुड, रोजवुड और मस्क का नोट बताया है। तो रोजवुड क्या है कि ऐसा मत समझना कि जो गुलाब के जो पौधा है उसकी लकड़ी का जो एसेंस है उसको रोजवुड का फ्रेगरेंस कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रोजवुड एक्चुअली एक कैटेगरी है, बहुत सारे पेड़ आते हैं पूरी दुनिया भर में से, उसमें पेड़ आते हैं। यहाँ पे एडिटिंग में दिखा दूंगा इंडिया में कौन कौन से पेड़ों की गिनती रोजवुड की कैटेगरी में होती है। बहुत सारे पेड़ हैं पूरी दुनिया में से, उनकी खुशबू एक जैसी जो सिमिलैरिटीज़ रखती हैं तो उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी रोजवुड कैटेगरी में डाला गया है। तो ये हो गया जी कंपनी ने जो नोट्स बताए हैं वाइल्ड स्टोन के बारे में। और जो ओवरऑल मुझे पता चला है अपने रिव्यू में वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जूनिपर बेरीज की खट्टी मीठी खुशबू आती रहती है। एक तरह से ये लीनियर परफ्यूम है और स्टार्ट से एंड तक लीनियर चलता है ये परफ्यूम। स्टार्ट से एंड तक आपको जूनिपर बेरीज की खट्टी मीठी खुशबू आती रहती है और थोड़ी सी तीखी खुशबू है, थोड़ी सी फ्लोरल खुशबू है। और इसकी ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो आप सोच सकते हो कि खट्टा मीठा ब्लैक करंट जैसा इसका जो फ्रेगरेंस है वो ऐसी आपको मिलती रहेगी। प्रोजेक्शन इसकी हाईएस्ट अमंग 3 है। इन तीनों बॉटल्स में से सबसे ज़्यादा प्रोजेक्शन इसकी हाई है और 2 घंटे से ज़्यादा इसकी प्रोजेक्शन रहेगी जब आप इसको पहनोगे। 6 घंटे आपकी स्किन के ऊपर आराम से जाएगा और कपड़ों के ऊपर दूसरे दिन तक भी रहता है, महसूस होता रहता है आपको। और स्किन सेंट नहीं बनता है। जब आप 6 घंटे के बाद भी मान लो कि मूव करोगे किसी के आसपास तो उनको पता चलता रहता है। तो इट लिंगर्स अराउंड। तो यूजेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो समर्स के लिए अच्छा रहेगा और हाई हीट में भी आप इसको पहन सकते हो। तो समर्स जैसे कि अभी गर्मियां आ रही हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते। डेली यूज़ के लिए, कॉलेज जाने के लिए, ऑफिस आने जाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। आने जाने के लिए बोल रहा हूँ जैसे ऑटो है ये। ओके, तो अभी दूसरा परफ्यूम बताता हूँ मैं आपको। दूसरा परफ्यूम है आयरन, जो इसी पैकेज में साथ में आता है। इसके टॉप नोट में कंपनी बताती है कि प्लम का यूज़ किया हुआ है, लेमन का यूज़ किया हुआ है, एप्पल का यूज़ किया हुआ है, बर्गमो का यूज़ किया हुआ है। और आपको कुछ कुछ जो हिंट्स हैं वो आते भी रहते हैं इन सब चीज़ों के जो भी मेंशन किए हुए हैं। मिड नोट में जो है वो रोजवुड अगेन और कार्नेशन का यूज़ किया हुआ है। कार्नेशन एक्चुअली जो मासूम से फ्लावर्स होते हैं गुलाबी या लाल कलर के, जिनको आप छुओ तो तभी उसी वक्त उनकी जान निकल जाती है। तो आपने भी कहीं पे देखे होंगे, ज़रूर देखे होंगे, तो यहाँ पे फ़ोटो भी दिखा दूंगा। तो उनको कार्नेशन कैटेगरी में डाला गया है उन फूलों को। बेस नोट में सैंडल, वैनिला और सिडारवुड की जो नोट्स हैं कंपनी बताती है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें प्लम की खुशबू आती रहती है, आलू बुखारे की, एप्पल की खुशबू आती रहती है, रोजवुड की भी आती रहती है और सिडान की जो थोड़ी सी जो सिडान बोल रहा हूँ सिडार की जो खुशबू है वो भी आती रहती है बेस नोट में जब ये सेटल डाउन होता है अपने लास्ट वाले नोट्स में। तो ओवरऑल इसकी खुशबू ऐसी है। लॉन्जिविटी की अगर मैं बात आपको बताऊं तो कुछ 1.5 घंटे के आसपास इसकी प्रोजेक्शन है। स्याज जो है वो क्रिएट हो जाता है, आपके आसपास एक बबल बन जाता है, आपके आसपास एक दायरा रहता है इसका। इतना नहीं रहता लेकिन हाँ इतना ज़रूर रहता है और आपके साथ साथ रहता है जितना टाइम भी इसकी लॉन्जिविटी है। 6-7 घंटे स्किन के ऊपर आराम से जाता है और कपड़ों के ऊपर अगेन ये मेरे ख्याल से 15 घंटे के आसपास रहता तो है और दूसरे दिन भी आपको महसूस हो जाता है, लेकिन कपड़ा फिर आपको ऐसे 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 पता करना पड़ता है। तो आप 15 घंटे के आसपास इसकी लॉन्जिविटी मानो कपड़े के ऊपर। यूजेज अगर मैं आपको बताऊं तो ये थोड़ी सी
ज़्यादा गर्मी में आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। इवनिंग में, समर की इवनिंग जैसे अभी बारिश हो रही है बाहर, तो ऐसे दिनों में आप इसको पहन सकते हो। अगर ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो शाम के वक्त आप इसको गर्मियों में भी पहन सकते हो, और सर्दियों में तो आप खैर इसको पहन ही सकते हो, फंक्शंस के ऊपर पहन सकते हो, डेट के ऊपर पहन सकते हो। तीसरा परफ्यूम इस पैकेज में है, उसका नाम है ब्रॉन्ज, और अभी सर्दियाँ थी तो मुझे लिटरली मेरा फेवरेट परफ्यूम बन गया था ये। क्यों? क्योंकि इसमें कार्डमम का काफ़ी अच्छा जो नोट उन्होंने दिया हुआ है। टॉप नोट में कंपनी बताती है कि लेवेंडर का यूज़ किया हुआ है, कार्डमम का यूज़ किया हुआ है, जूनिपर का यूज़ किया हुआ है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, उसमें जूनिपर वेरीज का यूज़ किया हुआ है, इसमें जूनिपर वेरीज का यूज़ नहीं किया हुआ है। मेरे ख्याल से जड़ें या फिर तना वगैरह कुछ यूज़ किया होगा। तो मिड नोट जो है उसमें वेटिवर का यूज़ किया हुआ है, और रोज़ का यूज़ किया हुआ है। रोज़ का आपको खैर पता चलता है नोट। लिली ऑफ वैली का यूज़ किया हुआ है, और बेस नोट में मस्क, सैंडलवुड और सिडार का अगेन यूज़ किया हुआ है उन्होंने। ओवरऑल वाइल्ड स्टोन ब्रॉन्ज में आपको कौन कौन से नोट ज़्यादा महसूस होंगे, मुझे मेरे रिव्यू में कौन से महसूस हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कार्डमम का पता चला है नोट, ठीक है, वो काफ़ी स्टार्ट से लेकर एंड तक कार्डमम का नोट रहता है। और इसमें जो है वो लिली की काफ़ी अच्छी खुशबू आती है, जैसे कि आप सोच लो कि ग्रीन सी खुशबू है, फ्रेश सी, और जैसी पत्तों से आती है तो वैसी ही। और इसमें सैंडलवुड का अच्छा नोट आता है, और सिडारवुड का भी साथ में, थोड़ा सा सैंडलवुड और सिडारवुड का दोनों मिक्स होके आता है। और थोड़ी सी मतलब कि मसालेदार खुशबू है, स्पाइसी जिसको बोलते हैं हम। तो इन जनरल ये कूल स्पाइसी फ्रेग्रेंस है, और थोड़ी सी फ्लोरल हिंट में इसमें आते रहते हैं। वुडी और मस्क की खुशबू है। और लॉन्जिविटी अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी प्रोजेक्शन जो है वो 1 से 1.5 घंटे के आसपास है, और उसके बाद ये स्किन सेंट बन जाता है। 4 घंटे स्किन के आसपास रहता है, 4 घंटे के आसपास स्किन पे रहता है, और 8 घंटे के आसपास कपड़ों पे रहता है। दूसरे दिन भी पता चलता है, लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि जितना टाइम लोगों को पता चलता है अच्छे से, आपके पास कोई खड़ा है, उतना टाइम ही मैं मानता हूँ कि परफ्यूम की लॉन्जिविटी होती है। और यूजेस इसके ऐसे हैं कि आप सर्दियों में, अभी जैसे कि सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं तो ये मेरा फेवरेट परफ्यूम था सर्दियों में, मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी कम जूस बचा है इसमें, और वेडिंग फंक्शंस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, विंटर्स में डेली यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी जो गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं तो ये अभी मेरा फेवरेट नहीं रहा, लेकिन ये फेवरेट बन चुका है, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसी खुशबू जूनिपर बेरीज बेस्ड कोई फ्रेगरेंस खरीदी थी, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी ऑनेस्टली। तो और इसमें फ्रूटी जो हिंट है इसका, जो जूनिपर बेरीज का खट्टा मीठा ब्लैक करंट जैसा जो मिक्स होके सारे नोट्स के साथ एक खट्टा मीठा सा फ्रेग्रेंस बनती है, तो वो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। तो ओवरऑल ये परफ्यूम्स कैसे हैं आपको कंक्लूजन में बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लॉन्जिविटी मुझे मिली है इस परफ्यूम से, स्टोन से, और इसकी खुशबू भी बहुत यूनिक है। अगर आपको खट्टी मीठी फ्लोरल खुशबू, फ्रूटी खुशबू अच्छी लगती है तो ये आप यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं भी अच्छी लगती तो मैं एक बार सजेस्ट करूँगा आपको कि इस वाली गर्मियों में वाइल्ड स्टोन का जो स्टोन आता है इसको ज़रूर खरीदो, और इसको यूज़ करके देखो, काफ़ी यूनिक फ्रेग्रेंस है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। और अभी तो खैर सर्दियाँ चली गई हैं, लेकिन सर्दियों के लिए अगर आपको इलायची की खुशबू अच्छी लगती है तो थोड़ी सी सैंडलवुड सिडार के साथ, तो वुडी नोट्स और थोड़ी सी स्पाइसी ठंडे मसालों की खुशबू वो वाइल्ड स्टोन ब्रॉन्ज से मिलेगी आपको। और अगर आपको मैं बताऊं कि आप एक ऐसा परफ्यूम चाहते हैं जो कि आप बरसात के मौसम में या फिर शाम के वक्त या फिर डेट वगैरह पे पहन सकते हो, तो वो आयरन है, ठीक है, वाइल्ड स्टोन का आयरन। ये जो परफ्यूम है वाइल्ड स्टोन का ब्रॉन्ज, इसकी खुशबू ओवरऑल इसेंसी है, ठीक है। इसकी खुशबू अगर मैं इसको बताऊं तो थोड़ी सी वुडी जो फ्रेग्रेंस है उसकी तरफ इसका झुकाव है वाइल्ड स्टोन आयरन का। इसका जो है वो फ्लोरल और फ्रूटी उस तरफ झुकाव है इस फ्रेग्रेंस का। बहुत ज़्यादा यूनिक खुशबू है, ये तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। इन दोनों को आप स्किप भी कर सकते हो, वैसे तीनों का पैकेट आता है साथ में, इन तीनों को भी खरीद सकते हो, लेकिन अगर अलग अलग खरीदनी है तो मैं सजेस्ट करूँगा वाइल्ड स्टोन का स्टोन खरीदो और एक बार यूज़ करके देखो। कैसा लगा आपको ये रिव्यू, मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। और किस परफ्यूम का रिव्यू चाहिए, किसी और पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी रिव्यू चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो आप। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो। चंगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।